बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। माघ मास का आज दूसरा दिवस। चलो हम सब मिलकर के प्रयागराज के किनारे पर बैठे। यहाँ पर सारे तीर्थ ऋषि मुनियों का भेष बना करके प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। मकर संक्रांति के बाद जब योग बनता है सूर्य का और मकर राशि का, तो प्रयागराज में यमुना गंगा सरस्वती के किनारे सारे तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं, क्योंकि तीर्थों के राजा का नाम है प्रयागराज। तीर्थ पते ही, तीर्थों का पति, तीर्थों का मालिक, तीर्थों का राजा। राजा के पास विश्व के जितने भी तीर्थ हैं वो सब ऋषि मुनियों का भेष बना करके आते हैं। और तो हम और आप भी अब एक महीना प्रयागराज में ही आ गए हैं। गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती अदृश्य है और नौकाएं चल रही हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, कल्पवास हो रहा है। परिवार का त्याग करके वृद्ध लोग वहां पहुंच गए हैं। हम और आप भी एक महीना वहीं रहेंगे। मन से रहेंगे, शरीर तो कहीं भी रहेगा। शरीर तो संभाव आश्रम मायापुर बद्रीनाथ से 85 किलोमीटर पहले, शरीर तो यहीं रहेगा, पर मन पहुंच गया। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि विराजमान है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सारे ऋषि मुनि आए थे तो याज्ञवल्क्य भी आए थे, भरद्वाज जी के आश्रम में रहे। कल्पवास पूरा हो गया, आत्मा लोग जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप मत जाइए। याज्ञवल्क्य बोले रोकने का कारण? बोले मैं चाहता हूं आप मेरे को भगवान राम के बारे में बताओ, परमात्मा के बारे में चर्चा करो। राम कौन है, राम ने क्यों अवतार लिया, राम राजा के यहाँ क्यों आए और दशरथ के यहाँ क्यों आए, कौशल्या के यहाँ क्यों पैदा हुए, फिर धनुष भंग किया, रावण का वध किया, लंका जीती पर लंका विभीषण को दे दी, वापस अयोध्या आ गए। ये राम परमात्मा है कि मनुष्य है? मनुष्य है तो परमात्मा कैसे, और परमात्मा है तो मनुष्य क्यों बन गए?
यदि संसार में राक्षसों का वध ही करना था तो भगवान के पास तो महाकाल है, यमराज है, उसको भेज करके सबका वध कर सकते थे। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि को पापों से मुक्त करना था तो उनके पास बहुत साधन है। तो फिर भगवान ने अवतार क्यों लिया, विवाह क्यों हुआ, धनुष भंग क्यों हुआ, ये सारी कथाएं पूछी। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, मैंने हरि जो नारायण है वो ऐसा नहीं है, वो अनंत, मैंने उनका कोई अंत नहीं पा सकता। और अनंत मैंने जिनकी संख्या की गिनती ना हो, अनंत मैंने जिसका बिगिनिंग कहाँ है लास्ट कहाँ है इसके बारे में कुछ भी पता न चले। तो हरि अनंत, भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंता। उनकी कथा तो कितनी है, जितने मनुष्य उतनी बातें। बच्चा बोलता है मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं, इस प्रकार से मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और बाप बोलता है इस प्रकार से पढ़ाया, पत्नी बोलती इस प्रकार से पढ़ाया, पुत्री बोलती इस प्रकार से बढ़ाया। एक घर में 6 मेंबर हैं और 6 का ही दिमाग मिलता नहीं है। एक का पिता पे विश्वास है, एक का माता पे विश्वास है, एक का पति पे विश्वास है, एक का पुत्री पे विश्वास है और एक का पड़ोसी पे विश्वास है। जितने भी जीव हैं उतनी ही कथाएं हैं, क्योंकि जितने जीव उनके अंदर उतने ही जीवात्मा, और जितनी जीवात्मा उतने ही परमात्मा। यदि आज की गिनती के हिसाब से लगाएं तो विश्व की जनसंख्या 9 अरब है, मनुष्यों की 9 अरब जनसंख्या। तो 9 अरब जनसंख्या है तो 9 अरब आत्माएं। अब 9 अरब आत्माएं हैं तो रात को जब सोती हैं तो शास्त्र कहता है वो परमात्मा के पास जाती हैं। तो 9 अरब आत्माएं, 9 अरब आत्माओं के अंदर 9 अरब परमात्मा। और 9 अरब जो परमात्मा है, जब मनुष्य सोता है तो किसी को बैलगाड़ी का सपना आता है, एक ही कमरे में 100 आदमी सोए हुए हैं, किसी को बैलगाड़ी का सपना आता है, किसी को महल का सपना आता है, किसी को 24 घंटे कार ही दिखती है, कोई सपने में नौकर बन जाता है, कोई सपने में दास बन जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी सब लोग एक क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अब अपने परमात्मा के पास पहुंचते। ये 9 अरब आदमी जब सो के उठेंगे तो आप उनसे बात करो कि आपको क्या सपना है। तो कई तो लोग तो ऐसे ही बोल देते मेरे को तो सपना कभी आता ही नहीं है। हो सकता है पर ऐसा होता नहीं। जो रात दिन मेहनत करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, अब ऐसा आदमी तो जब बिस्तर पे जाएगा, बिस्तर पे जाते पड़ जाएगा, पड़ते नींद आ जाएगी। और नींद भी कितनी, 1 मिनट में। यह आदमी बहुत मोटा है
शरीर को हिलाता डुलाता भी नहीं है, और कुर्सी पे बैठे बैठे ही उसको अपने शरीर का सपोर्ट है, पेट का सपोर्ट उसको मिल जाता है। गद्दा लगाने की जरूरत नहीं, तकिया लगाने की जरूरत नहीं है, पेट का सपोर्ट मिल जाता है, और वहीं बैठे बैठे खर्राटे मारना शुरू कर देता है, सो जाता है। लेकिन कोई कहेगा सपना नहीं आता। सपना तो हर एक को आता है, क्योंकि शरीर का परमात्मा ने मनुष्य शरीर का एक निर्माण ही ऐसा किया। सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। भीतर से बाहर की यात्रा, आंख खुली बाहर की यात्रा, लेकिन बाहर से भीतर जाना हो तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण। 9 अरब लोग, 9 अरब प्रकार के सपने, और सब किसी का सपना भी किसी से मेल नहीं खाता, किसी का सपना भी किसी से मैच नहीं करता। हर एक का सपना अलग ही है, और हर एक का सपना निराला है, हर एक का सपना विचित्र है। कोई नहीं बता सकता कि 2 आदमी को एक ही प्रकार का सपना आया हो। अब सपना एक प्रकार का नहीं है तो फिर कथा एक प्रकार की कैसे होगी? किसी को नौकरी मिल गई घूस देने पे, किसी को नौकरी मिल गई इंटरव्यू के बाद पहुंचा तो भी नौकरी मिल गई, किसी को नौकरी मिल गई किसी की सिफारिश से, किसी को नौकरी मिल गई किसी के प्रेम से। जब कोई आदमी किसी को नौकरी दिलवाता है, अच्छी पोस्ट दिलवाता है, तो वो जो सामने वाला बोलता है, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, वो क्या विचार करते हैं कि ये कृपा एमएलए की नहीं है, ये कृपा परमात्मा की है। तो जब वो परमात्मा के नाम से ऐसा कहता है कि भगवान की कृपा से मेरे को नौकरी मिली, तो फिर एक कथा बन गई कि किस प्रकार से नौकरी मिली, भगवान की कृपा से। कहाँ रहते थे? शटर वाले मकान में। सवेरे रोटी बनती थी, शाम को रोटी नहीं बनती थी। दूसरे के घरों से आटा दाल चावल चोरी करके लाया करते थे। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने ऐसा रास्ता दिखाया कि आज 3-3 मकान हमारे पास में हैं। किसने किया? परमात्मा की कृपा से। तो एक कथा ये बन गई। संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनकी तरफ आप ध्यान से देखोगे तो हर एक के पास एक कथा है, और जो कथा है वो हरि की कथा है। तो जितने आदमी उतनी कथा। और ये तो आदमी की बात हो गई। संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और जो कुत्ता है, बिल्ली है, जिस जानवरों के नाम हम और अब जानते हैं, उनको भी भोजन की व्यवस्था हो रही है। कोई कार में घूम रहा कुत्ता, कोई जू में घूम रहा कुत्ता, कोई सड़क पे सो रहा कुत्ता। तो कुत्तों का भी एक अपना जीवन है, उनका भी एक परमात्मा होगा, तो उनकी भी कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहे सुनहि बहु विधि सब संता। बोले सब संत अपना अपना अनुभव बताते हैं, अपना अपना अनुभव। आप किसी भी कथा में बैठ जाओ तो कथाकार जब कथा करता है, शास्त्र वही है, शब्द वही है, लेकिन उसको घुमा फिरा करके वो ऐसा बताता है कि सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये भी अर्थ इसमें से निकलता है।
अब शब्द क्या है? अ से लेकर के हा तक है, अ ई ई है, और फिर स श ह हा, और इन सारे शब्दों में से मिलकर के ही पूरी शब्द रचना हो गई। कोई ता के साथ हा लगाता है, तह बना देता है। कोई ता के साथ या लगाता है, तय बना देता है। कोई ता के साथ ए लगाता है, तय बना देता है। कोई ता के साथ ए रे बना देता है, तेरे बना देता है। कोई ता के साथ आ लगा के रा के साथ ए लगा तारे बना देता है। शब्द रचना तो उतनी है, 12 खड़ी तो उतनी है। अयुण संस्कृत में इसके बारे में लिखा गया है। अयुण ऋक अयं अयोच है वरटलन, ये है सूत्र। अयं अयोच, आ से लेकर के री तक और क से लेकर के हा तक। रामायण लिखो, भागवत लिखो, शब्द लिखो, पत्र लिखो, कंप्यूटर पर टाइप करो, जो मर्जी करो, इन्हीं शब्दों में से होगा। और इन्हीं शब्दों में से गाली बन जाएगी, इन्हीं शब्दों में प्रेम बन जाएगा, इन्हीं शब्दों में घृणा बन जाएगी, इन्हीं शब्दों में उन्माद बन जाएगा, इन्हीं शब्दों में अहंकार बन जाएगा, इन्हीं शब्दों में समर्पण हो जाएगा। शब्द तो उतने ही हैं, शब्दों में फेर नहीं है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम और आप बैठे हैं कहाँ? प्रयागराज। ध्यान रखना, प्रयागराज माघ का मेला है। मकर राशि सूर्य का सामंजस्य हो चुका है, और हम लोग भी, आप लोग भी मकर बन गए। मकर माने पूरे का पूरा हड़प जाना, पूरे का पूरा ग्रहण कर देना। एक महीना हम कथा को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे नहीं, कथा पिएंगे। और कथा भी घोट घोट के पिलाई जाएगी, घूम घूम के पिलाई जाएगी, और ऐसी कथा पिलाई जाएगी जो पच जाए। आप सुने और सुन करके आपको पचे, अरुचि ना हो। ऐसा विचार ना आए कि क्या फायदा सुन करके, ना, आगे क्या होगा, आगे क्या सुनाया जाएगा, आगे क्या बोला जाएगा। तो एक एक शब्द को घोट घोट के, पीस पीस के, रगड़ रगड़ के इतना लिक्विड बना देना है कि दांत भी लगाने ना पड़े, बस कान के रास्ते से रस अंदर चला जाए, मुंह में भी न डालना पड़ेगा। कानों के रास्ते जो प्रेम रस है, ज्ञान रस है, भक्ति रस है, शांति रस है, वो कानों के रास्ते अंदर चला जाए। आप ये मत सोचना कि नाक सांस लेती है, कान भी सांस लेते हैं। आप ये मत सोचना नाक सांस लेती हैं। आंखों के, ये हमारी आंखें हैं, इनके बीच में यहां 2 छेद हैं, वो भी सांस लेते हैं। चार मिले 64 जुड़े, बिहसे 60 करोड़। जब 2 आदमी मिलते हैं तो दोनों के 2-2 हाथ जुड़ते हैं, 4 मिले। दोनों आंखें, हमारी दोनों आंखें सामने की, ये 4 मिले।
और 64 हंसे, 32 दांत हमारे हंसे, 32 दांत उसके हंसे। और फिर क्या हुआ? बिहसे 60 करोड़। हमारे और आपके शरीर के रोम में 30 करोड़ रोम शास्त्रों में लिखा है। रोम हमारे जो शरीर के हैं 30 करोड़ रोम हैं, गिनती नहीं हो सकती। ये 60 करोड़ रोम, ये सब सांस लेते हैं। हमारी त्वचा भी सांस लेती है, हमारे नाखून भी सांस लेते हैं, हमारे शरीर का रोम रोम सांस लेता है। जब आदमी की किसी की मृत्यु होती है तो उसको चेकअप करने का साधन क्या है? पहले तो उसको हार्ट के ऊपर हाथ लगा के देखो, उसकी नाड़ी देखो, उसके शरीर को हाथ लगा के देखो ठंडा है, गर्म, आपको गर्म दिखाई दे तो फिर उसके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसको बड़े ध्यान से देखो। आदमी कितना भी अनकॉन्शियस क्यों ना हो जाए, उसके हाथ की छोटी उंगली है वो हिलती रहेगी। यदि वो हिलती है तो आप डिक्लेयर कर दो कि ये आदमी नहीं मरा। कॉमा में भी चला जाए तो भी वो उंगली, उसमें हरकत रहती है। जो महान पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके पास ये विज्ञान है, वो मरने वाले को पहचान जाते हैं ये मरा है या नहीं मरा है। शरीर का रोम रोम सांस ले रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ना, मेरा बोले रोम रोम हरिओम हरिओम, मेरा बोले रोम रोम हरिओम हरिओम। आज तक मैं आप लोगों को बता रहा था कि सांस चले तो सांस के साथ भगवान के नाम को जोड़ो। मंत्र जप नहीं करना पड़े, सांस चले मंत्र शुरू, सांस आ रहा है मंत्र आ रहा है, सांस जा रहा है मंत्र चलता जा रहा है। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। बोलना नहीं पड़े, सांस आया अपने आप चल रहा है। काम करते करते भी ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। गाड़ी चलाते चलाते भी ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। आज तक मैं ये बताता था, लेकिन आज की कथा में ये ध्यान आया कि श्वास के साथ नहीं, रोम रोम श्वास ले रहा है तो रोम रोम भगवान का मंत्र क्यों नहीं बोल रहा? मेरा बोले रोम रोम हरिओम हरिओम। एक एक रोम में से हरिओम हरिओम की आवाज आनी चाहिए, एक एक रोम में से। मेरी रोटी में से भी रोम रोम हराम हरिओम की आवाज आनी चाहिए, मेरी सब्जी में से भी हरिओम की आवाज आनी चाहिए, मेरे काम में से भी हरिओम की आवाज आनी चाहिए। सामने वाला भी हरिओम बोले, मैं भी हरिओम बोलूं। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेव, रोम रोम। इसलिए महात्मा ने कहा ना, रोम रोम में राम है तेरे, वो तुझसे कोई दूर नहीं। सांस सांस में नहीं बोला, रोम रोम में राम है तेरे, वो तुझसे कोई दूर नहीं। देख सके जो आंख न उसको, उन आंखों में नूर नहीं। देख सके जो आंख न उसको, उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा जो मन मंदिर में, प्रेम की ज्योत जगाएगा। देखेगा जो मन मंदिर में, प्रेम की ज्योत जगाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा।
निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। क्या बोला? रोम रोम में राम है तेरे, रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामः। जिसमें योगी लोग रमण करें, योगी राम में रमण करते हैं, राम योगियों के रोम रोम में रमण करते हैं, वो है राम। भक्तों के रोम रोम में जो रमण करे वो है राम, और योगी लोग जिसमें रमण करें वो है राम। योगी राम में रमण करते हैं, राम योगियों के रोम रोम में रमण करते हैं। रोम रोम में राम। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखई पद टेकी। भरद्वाज जी ने चरणों को पकड़ के रख लिया और भरद्वाज जी कथा सुना रहे हैं। कथा में प्रसंग आया कि नारायण के पास नारद जी गए, क्योंकि विश्व मोहिनी कुमारी से शादी करना था, और जाकर के परमात्मा से प्रार्थना की कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। यही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। परमात्मा से, गुरु से वही वस्तु मांगना है, और मांगते समय कहना है कि प्रभु वस्तु चाहिए, पर वस्तु से मेरा हित होना चाहिए, अनहित नहीं होना चाहिए। धन मांग रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि धन से मैं पागल हो जाऊं। पुत्र मांग रहा हूं तो ऐसा ना हो कि पुत्र से मैं पागल हो जाऊं। पति मांग रहा हूं तो ऐसा ना हो कि पति के रूप में मैं पागल हो जाऊं, रात को भूल जाऊं। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी ने भगवान को बोला मेरा हित होना चाहिए। भगवान ने कहा तुम हित बोलते हो, मैं तो हित नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा क्यों? बोले मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। यही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, वचन न मृषा हमार। भगवान बोले तेरा हित नहीं है, मैं तो परम हित करूंगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि योगी। बड़े सुंदर शब्द भगवान ने कहे। भगवान बोले नारद जी, कोई बीमार आदमी वैद्य जी के पास जाए और कुपथ मांगने लग जाए कि मेरे को तो भांग खाना है, मेरे को तो चरस खाना है, मेरे को तो अफीम खाना है, वैद्य तो नहीं देगा। कुपथ मांग रुज, बीमारी से ग्रसित आदमी वैद्य के पास जाके कुपथ मांगे तो वैद्य ना दे ही, वैद्य नहीं देता। सुनो मुनि, महात्मा जी, योगी जी, मुनि जी, योगी जी, मुनि जी, योगी जी। विष्णु भगवान नारद जी को कह रहे हैं, लेकिन नारद को ये शब्द समझ नहीं आ रहा। योगी मुनि, योगी मुनि, कुपथ, वैद्य नहीं देता। क्यों?
दिमाग के अंदर काम वासना का भूत घुसा हुआ है। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले ही वचन सवारे। बोले बातुल मैंने जिन्होंने शराब की बोतल फुल पी ली हो, भूत जिनके अंदर चढ़ गया हो। बातुल भूत विवश मत वारे, जो विवश हैं, मजबूर हैं, और जो मतवाले हो रखे हैं अपनी मस्ती में। ते नहीं बोले ही वचन सवारे, वो लोग संवार के अच्छे ढंग से वचन नहीं बोलते, बेकार के शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं, दूसरे को दुखाने वाली बातें करने लग जाते हैं। ते नहीं बोले ही वचन संवारे, वो वचन संवार के नहीं बोलते। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, कहा कि मेरा हित होना चाहिए, ऐसा काम कर दो। तो भगवान बोले तुम मेरे पास आए हो तो यही विधि हो है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान, कछु बचन न मृषा हमार। भगवान बोले तुम हित चाहते हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि योगी। बीमार आदमी कुपथ मांगता है तो वैद्य नहीं देता, और समझाने की चेष्टा से विष्णु भगवान ने कहा कि इनको मुनि कहूंगा, योगी कहूंगा तो इनको ध्यान आ जाएगा कि योगी को शादी नहीं करना चाहिए। भाई मुनि को शादी नहीं करना चाहिए, किस पचड़े में पड़ रहे हो। लेकिन हालत नारद की ये हो गई थी कि उनको तो योगी शब्द से ही चिढ़ हो गई थी, मुनि शब्द से ही चिढ़ हो गई थी। नारद जी ने कहा कि क्या चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए। बोले आपन रूप। भगवान बोले अब तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम चाहते क्या हो। बीमारी तो समझ आ गई कि वो लड़की चाहिए, लेकिन उस लड़की को चाहने के लिए तरीका क्या है, कौन सा आपको रास्ता ठीक लगता है। तो नारद जी ने कहा मेरे को तो यही जो अच्छा लगता है कि यदि आपका रूप मेरे को मिल जाए तो फिर तो कहना क्या है। भगवान बोले मेरे रूप में क्या है। बोले आपके रूप में ये है कि समुद्र का मंथन हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा। जहर निकला तो बोले किसको दे दो। बोले वो जो शमशान में रहता है उसको दे दो, क्योंकि शमशान में है, वही पिएगा, वही मर जाएगा, वही फूंक देंगे, कहानी खत्म। बोले शराब निकली तो किसको दे दीजिए। बोले काले कलूटे राक्षस है, इनको दे दो, रंग ढंग भी ठीक नहीं है, पिएंगे, अपने धुत रहते हैं, 24 घंटे इनको तो अहंकार ही रहता है, इसलिए इनको मदिरा चढ़ जाए तो और अच्छा। बोले उस समय मैंने देखा था कि जो लक्ष्मी है, सबसे सुंदर स्त्री, वो तुरंत आपको मिल गई। क्यों? आपका रूप ही इतना सुंदर था। इसलिए आपका रूप यदि सुंदर है, वो यदि मेरे को मिल जाए, एक दो दिन के लिए उधार, ज्यादा दिन नहीं चाहिए मेरे को, बस काम करना है, उसके बाद तो फिर मैंने अपने औकात में आ ही जाना है। शादी वाले दिन दूल्हा कितना सिंपल होकर रहता है, दूल्हे की माँ बाप भी कैसे सिंपल होकर रहते हैं। वो तो शादी के बाद दहेज के मामले जब खुलते हैं, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फिर पता चलता है कि दूल्हे की क्या औकात थी। स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, सोने के गहने भी चाहिए। उस समय तो सिंपल रहता है दूल्हा, सिंपल, एकदम आराम से। नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप दे दो। भगवान बोले कितने दिन के लिए। बोले एक दिन के लिए, वो भी उधार।
भगवान ने कहा ठीक है जाओ, दे दिया। और आगे की कथा पीछे आपने सुनी है, ये बीच में प्रसंग कुछ जुड़ता जुड़ता था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रोम रोम में राम है तेरे, रोम रोम से, सांस से नहीं, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सुमरू में तेरा नाम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सांसों की माला नहीं, संतों ने कहा रोम रोम, एक एक रोम, नस नस, मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरा रोम रोम बोले हरी हरी। शरीर की जितनी नाड़ियां हैं वो भी राम हरी हरी बोले, शरीर के जितने रोम रोम है वो भी राम राम बोले। और ऐसे राम राम की ध्वनि मेरे शरीर से निकले, मैं जिसके पास से भी निकल जाऊं उसकी छाया उसके ऊपर पड़े, वो भी राम राम बोलना शुरू कर दे। चैतन्य महाप्रभु यहां से भी निकलते थे, वो पशु पक्षी भी नाचने लग जाते थे। कृष्ण भगवान यहां रहते थे, बांसुरी बजती थी तो गोपियां तो क्या, गाय ग्वाल बाल, पेड़ पौधे पक्षी। आज भी वृंदावन में जाओगे तो जो पेड़ हैं वो झुके हुए हैं, सीधे सीधे नहीं है, झुके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान को प्रणाम कर रहे हो। भगवान की बांसुरी सुन करके पेड़ भी झुक गए। वैसे पेड़ खड़े रहते हैं, पर मथुरा वृंदावन में जाओगे पेड़ झुके हुए, कदम्ब के पेड़ झुके हैं यमुना के किनारे। उसमें कोई भी पैदल चढ़ सकता है, पैदल उतर सकता है। भगवान की बांसुरी जब बजती है, वागे छे वंदरावन मुरली वागे छे, एरी मोरलियो मारो चीतड़ो चुराय छे, एरी मोरलियो मारो चीतड़ो चुराय छे। ये मुरली चित्त को चुराती है। आपके रोम रोम से जब भगवान का नाम निकलेगा, आपके पास में आने वाला भी भगवान की भक्ति में मस्त हो जाएगा, लग जाएगा, डूब जाएगा, समझाना नहीं पड़ेगा। विषय हटते जाएंगे, जीव का स्वाद कम होता चला जाएगा। आदमी परमात्मा में डूब जाएगा। नारद जी, शादी हुई नहीं, दुल्हन ले गए लच्छी निवास। नारायण दुल्हन लेके चले गए और नारद जी बैठे हैं। जय विजय शंकर भगवान के जो गण हैं दो, जय विजय नहीं, गण दो, वो बैठे हुए। नारद जी ने उनसे पूछा, भाई ये प्रोग्राम क्या हो गया? स्वयंवर था, ये बीच में ही स्वयंवर, ये क्या प्री प्लान था क्या? शादी लड़का पहले से ढूंढ रखा था क्या? तो गणों ने कहा, लड़का तो नहीं ढूंढ रखा था, स्वयंवर था जो सुंदर था। जो सुंदर था उसको लड़की ने, उसके गले में लड़की ने जयमाला डालनी थी, तो जो सुंदर था उसके गले में जयमाला डाल दी। तो नारद जी ने कहा, मैं सुंदर नहीं हूं क्या? गणों ने कहा, साहब हम आपके बारे में क्या बोलें, आप सुंदर हैं या नहीं है हम बोलेंगे तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, हमको तो लगता है। नारद जी ने क्या लगता है? बोले हमको तो लगता है, पर आपको यदि ठीक से पता लगाना है तो शीशे में जाके अपना मुंह देख लो, दिख जाएगा क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है।
दिख जाएगा। अब वहां तो शीशा कहां से आएगा सभा के बीच में। नारद जी एक तालाब के किनारे गए तो देखा तो मरकट वदन भयंकर देही। नारायण भगवान ने नारद जी को बंदर नहीं बनाया, लंगूर बनाया। लंगूर काले रंग का, गोरा भी बना देते ठीक था, लाल रंग का लंगूर भी बनाते तो भी चल जाता था, शायद लड़की थोड़ा पसंद कर लेती। पर नारायण भगवान ने नारद जी को काले रंग का मुंह वाला लंगूर बनाया और शरीर में इतने इतने बाल हैं, इतने बाल हैं कि देख करके घृणा हो जाए। अरे ये क्या हुआ। क्रोध बढ़ गया। दई हो श्राप कि मरी हो जाई। चल पड़े, अब बैकुंठ जाऊंगा, अब हिसाब किताब पूरा करूंगा। बड़ा ज्ञान दे रहे थे। कुपथ मांग रुचि व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। मेरे को समझा रहे थे कि रोगी कुपथ मांगे तो नहीं देते हैं। एक दिन के लिए रूप मांगा था, पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरी जिंदगी साधना की, एक एक मिनट मंत्र जप किया। उठते बैठते सोते जागते हंसते खेलते चलते फिरते, जब से पैदा हुआ हूं नारायण नारायण ही किया है, नारायण नारायण ही किया है। और आज छोटा सा काम मेरे को पड़ गया और ये नारायण कहते हैं मैं दुनिया का कल्याण करता हूं, दुनिया जो मांगते वो देता हूं, सबकी झोलियां भर देता हूं, सबके घर भर देता हूं। अरे काहे का भगवान है, ये ठग है, ये ढोंगी है, ये परमात्मा थोड़ा है, शैतान है। मैं गरीब आदमी ने थोड़ा सा रूप मांगा और मेरे साथ इतना धोखा। अरे नहीं देना था तो साफ मना कर देते। नारद जी ने तो कहा कि नहीं हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास करे। मेरा मजाक उड़वाया। हालांकि मजाक उड़ा नहीं, आप यदि कथा ध्यान से पढ़ेंगे तो नारद जी को भगवान ने जब रूप दिया तो नारद जी को लगा कि मैं नारायण हूं, क्योंकि कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, तो भगवान ने अपना रूप दे दिया। तो नारद जी ने अपनी तरफ देखा नहीं, पर उनको ध्यान आया कि भाई मेरा रोम रोम खिल गया है तो मैं नारायण हूं। लेकिन जब वो सभा में पहुंचे तो जितनी सभा के लोग थे, नारद जान सब ही सिरनावा, जितने भी राजा थे वो खड़े हो गए। उन्होंने देखा नारद जी पधारे हैं, इतने बड़े महापुरुष पधारे हैं। सब ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, प्रणाम किया। और नारद जी क्या विचार करते हैं कि दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या इसको श्राप दूंगा, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। क्यों? बोले सारे संसार में मेरा मजाक उड़ाया। सारे संसार में मजाक कहां उड़ाया? वो शंकर भगवान के गण थे, उनको थोड़ा सा पता था, और वो भी मीठी मीठी भाषा बोल रहे थे। क्या भाषा बोल रहे थे? इस सभा में सुंदर सुंदर भी लोग आए हैं और बंदर बंदर लोग भी आए हैं। तो नारद जी पूछते बंदर कौन है? बोले साहब आपको छोड़ के बाकी सब, बस इतने बोला तो नारद समझ गए मेरे को छोड़ के बाकी सब तो बंदर ही है, सुंदर तो मैं ही हूं क्योंकि भगवान का रूप मेरे को मिला है। लेकिन वो भगवान के गण, जो शंकर के गण थे, वो ये बोलना चाहते थे आपको छोड़ के और बंदर हो कौन हो सकता है, पर वो बीच में पॉइंट छोड़ देते थे। जैसे कथाकार लोग कथा करते हैं तो कोई शब्द ऐसे होते हैं कि लोग जो अपने आप ही जोड़ लेते हैं, तो सभा में से आवाज आ जाती है। शंकर भगवान के गणों ने भी मजाक नहीं उड़ाया। मजाक कैसे लगा? लड़की की शादी हो गई, बस यही उपहास हो गया।
दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मेरा जगत में उपहास कराया भाई, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे पैर पटकते पटकते नारद जी चले। लेकिन जब नारद जी चले तो विष्णु भगवान को पता लगा नारद जी मेरे पास आ रहे हैं, पर आ कैसे रहे हैं? क्रोध करते करते। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे, ये आ तो रहा बच्चा मेरे पास में, पर कर रहा है क्रोध। अब क्रोध के ट्रैक पे चल पड़ा। रेलगाड़ी को जाना है बंबई, लेकिन ट्रैक पकड़ लिया कलकत्ता का, तो कलकत्ता पहुंच जाएगी। थोड़ा सा तो फर्क है रेलवे की लाइन में। वो रेल की लाइन चलते चलते यदि उसका कांटा बदल जाए तो दिल्ली की जगह बंबई, बंबई की जगह कलकत्ता, कलकत्ता की जगह मद्रास, ट्रैक बदल गया। नारायण भगवान ने कहा नारद आ रहा है मेरे पास, लेकिन ट्रैक खराब हो गया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नरक के पंथ हैं। भगवान ने देखा कि नारद क्रोध के रास्ते चला है, तो ये क्रोध के रास्ते चलता जाएगा तो ये नरक में चला जाएगा, मेरे पास तो पहुंचेगा नहीं। तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान बीच चौराहे में मिल गए, रास्ते में मिल गए। और देखो भगवान कितने कौतुकी हैं, कैसा चमत्कार करने वाले हैं। अरे जिस लड़की से शादी की तो उसको घर में रख के आ जाते ना, संग रमा, साथ में लक्ष्मी को भी ले आए। और सोई राजकुमारी जिससे शादी करना चाहते थे नारद जी, उसको भी ले आए। राजकुमारी को लाने की क्या आवश्यकता थी? गुस्सा थोड़ा खत्म हो जाता, शांत हो जाता, राजकुमारी नहीं होती। भगवान आके बोल देते भाई कोई पता नहीं किससे शादी हो गई, पता नहीं किसने कर ली, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। क्योंकि अब वैद्य जो है, वैद्य को तो रोगी के सामने झूठ भी बोलना पड़ता है कि भाई साहब कल को ठीक हो जाओगे, परसों ठीक हो जाओगे, जबकि दिख रहा है कि वो 2 दिन में मरने वाला है। अब इसका मामला खत्म हो गया, सांस वास खत्म हो गई, इसके और जितने ऑर्गन हैं सब खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, हार्ट खराब हो गया, दिमाग भी खराब हो गया। ये तो डेथ वारंट पे साइन होने वाले इसके। भगवान चाहते अकेले लक्ष्मी को ले आते। अच्छा, लक्ष्मी को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब नारद जी पहली बार गए तो नारायण के पास अकेले गए, तो नारायण अकेले आ जाते। पर ना, भगवान ने कहा रोगी बहुत भयंकर है, इसलिए इलाज पूरा ही हो जाना चाहिए, इलाज पूरा होना चाहिए। इसलिए नर्सों का स्टाफ साथ लेके आए, लक्ष्मी को भी ले आए और उसी राजकुमारी को लाए। लक्ष्मी को देख के प्रणाम प्रणाम तो क्या करना था। ओहो, नारद जी ने शुरू कर दिया कि दूसरा का सुख तुमको देखा नहीं जाता, मैं तुमको आज से नहीं जानता, जब से तुम्हारी उत्पत्ति है उसके तुरंत बाद ही मेरी उत्पत्ति हो गई थी। नारायण, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मानस पुत्र हूं, 9 महीने पेट में नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, मैं पैदा हुआ और मैं तुम्हारे को बहुत बारीकी से जानता हूं, तुम्हारी नस नस को जानता हूं। ये संसार को तुम कैसे नचा रहे हो, ये सब टेक्निक मेरे को पता है। तुम्हारी पोल पट्टी दुनिया के सामने जब खोलूंगा ना, तो तुम्हारी मंदिर क्या, तुम्हारा नाम लेना भी कोई स्वीकार नहीं करेंगे।
अरे वो समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी पास खड़ी है, वो समुद्र मंथन हुआ था। तुमने 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 राक्षसों को शराब पिलवाई, मैं जानता हूं। असुर सुरा विश्व शंकर ही, और बेचारे शंकर भगवान को जहर पिला दिया। ऐसे ऐसे तुम्हारे धंधे। असुर सुरा विश्व शंकर ही, आप रमा मणि चारु, और आप मणि भी ले ली, लक्ष्मी भी ले ली। आप रमा मणि चारु, कौस्तुभ मणि भी ले ली। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा स्वार्थ जैसे सिद्ध हो जाए तुम वही काम करते हो, तुमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, और हरेक के साथ तुम कपटी व्यवहार करते हो, कपटी व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मने करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, और जो तुम्हारे मन में आता वही करते जाते हो। भले हो मंद मंद भल कर रही, अच्छे भले आदमी का दिमाग खराब कर देते हो, और जिसका दिमाग खराब करता है उसको अच्छा कर देते हो। विस्मय हर्ष नहीं ये कछधर हो, तुम्हारे मन में ना हर्ष है, ना शोक है, ना दुख है, ना सुख है। दुनिया जाए चूल्हे में, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। डहकी परिचय सबका हूं, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। तुम सबको घुमाते रहते हो, सबको नचाते रहते हो। सबको ठगते रहते हो। और तुम बहुत निडर हो गए हो। डहकी परिचय सबका हूं, अति असंख्य मन सदा उत्साह। तुम बहुत निडर हो गए हो, और तुम्हारे मन में हमेशा उत्साह बना रहता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे में जैसा अकल वाला कोई नहीं। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, और तुम्हारे को भगवान ने ऐसा रूप दिया है कि तुम्हारे ऊपर शुभ अशुभ कर्मों का कोई भी बाधा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये तुमको सिखाने वाला कोई नहीं। अब लगी तुम्हें न कहो साधा, तुमको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया। तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग आज तक नहीं हुई, तुम्हारी सेटिंग नहीं हुई। तुम्हारे को डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। नारद जी ऐसा अनाप शनाप बक रहे थे, लक्ष्मी पास में खड़ी थी। लक्ष्मी को क्रोध आ रहा था कि मेरे हस्बैंड को ऐसा बोल रहे, मेरे हस्बैंड को ऐसा बोल रहे, ऐसा लक्ष्मी बोले। लक्ष्मी ने को क्रोध आया, और लक्ष्मी ने अपनी ब्लाउज की बाहें जो थी ना ऊपर करना शुरू कर दिया, ऊपर समेटना शुरू कर दिया, ऊपर समेटना शुरू कर दिया। नारायण ने देखा लक्ष्मी क्या कर रही है। नारायण ने पूछा लक्ष्मी क्या हो गया। बोले अभी 2 ठोकती उसको मैं, ये अपना पोट्टा अपना बेटा ऐसा बक रहा है, अभी ठीक। नारायण ने कहा रे शांत रखो, शांत रखो, शांत। लक्ष्मी ने कहा रे ये क्या बोलता जा रहा। भगवान बोले अरे हमारा काम है, तुम चुप रहो। बोले आपको गाली दे रहा। भगवान बोले लक्ष्मी ये गाली कब दे रहा। बोले अब। बोले इसके पहले क्या करता था। बोले आपका भजन। तो बोले जिंदगी भर मेरा भजन किया, जिंदगी भर मेरा भजन किया, और आज 2-4 मिनट के लिए गाली दे रहा है। तो तुम ये ब्लाउज की बाहें ऊपर क्यों कर रहे हो, नीचे रखो। अब लक्ष्मी ने ब्लाउज की बाहें ऊपर की थी तो दोबारा फिर बाहें नीचे की नहीं। लक्ष्मी ने नीचे की नहीं। तो विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं वो जब ब्लाउज बनवाती हैं तो आधी बाह का ब्लाउज ही बनवाती है, फुल बाह का ब्लाउज नहीं बनवाती, क्योंकि उनको पता है
कब पति को ठोकना पड़ जाए, कब देवर को ठोकना पड़ जाए, कब ससुर को ठोकना पड़ जाए, कब किसको ठोकना पड़ जाए, मालूम नहीं, पता ही नहीं। लक्ष्मी ने तो ब्लाउज की बात उस समय कैसे की थी, पर आज तो जितनी भी महिलाएं हैं सब हाफ स्लीव की ब्लाउज, और कोई कोई तो बिना स्लीव का ही है, पता नहीं कब युद्ध के मैदान में उतरना पड़ जाए। नारद जी ने गुस्से में बोलते जा रहे हैं। नारायण भगवान ने लक्ष्मी को शांत किया कि भाई अपना मामला है, बच्चा अपना है, थोड़ा सा इसको सन्निपात हो गया। सन्निपात बीमारी होती है जिसमें कफ बात पित्त तीनों ही मिक्सअप हो जाएं और वो बुखार दिमाग में चढ़ जाए तो फिर आदमी बड़बड़ाने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है, गालियां भी देने लग जाता है, बकवास भी करने लग जाता है। खाना नहीं दो तो माँ बाप को गाली देता है, बहनों को, डॉक्टर को गाली देता है। डॉक्टर भी आकर देखता है कि इस पे इसके दिमाग पर चढ़ गया तो इसका दिमाग का वो उतारना पड़ेगा। नारायण भगवान ने समझाया, लक्ष्मी शांत हो गई। भगवान चुपचाप खड़े हैं। नारद जी ने कहा, भले भवन अब बायन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बोले आज तक तुमको कोई नहीं मिला था, तुमने मेरे से जो ये दुश्मनी ली है ना, मेरे साथ जो तुमने किया है ना, अब तेरे को मजा चखना पड़ेगा। तुमने मेरे को नचाया है, मैं तेरे को नचाऊंगा। आज तक कोई मिला नहीं। बंचे हूं मोही जवन धरी देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। एक दिन पहले नारद जी भगवान से आशीर्वाद देने गए और एक दिन बाद क्या, उसी दिन श्राप देने चले गए। इसका क्या अर्थ है? संसार के आदमियों पे भरोसा करना नहीं कि ये मेरे को चाहता है, ये मेरे को चाहती है। कोई चाहता वाता नहीं है। जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक आदमी चाहता है। स्वार्थ निकला और कहीं स्वार्थ में गड़बड़ी हुई तो फिर कौन गुरु, कौन चेला, कौन परमात्मा, कौन महात्मा, कौन देवता, कौन क्या है? कुछ नहीं, सब खत्म। नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से कि अरे लक्ष्मी नारायण, तुमने मेरे को मनुष्य बन के ठगा। अरे नारायण बन के आ जाते, मनुष्य बन के ठगा। जो शरीर तुमने राजकुमार का बनाया, तेरे को राजकुमार ही बनना पड़ेगा। श्राप है मेरा, जाओ श्राप। और क्या बनाया मेरे को तुमने? मैंने क्या बोला था? आपन रूप देहु प्रभु मोही, और तुमने मेरे को बंदर बना दिया। भगवान यदि कहना चाहते तो बोल सकते थे कि नारद जी, बंदर में भी मैं हूं, चींटी में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, खंबे में भी मैं हूं, कपड़े में भी मैं हूं, बोल सकते थे। पर नारद जी ने कहा कि मैंने तो कहा था कि आप अनुरूप देहु प्रभु मोही। मैंने अपने आपका रूप मांगा था और आपने मेरे को बंदर बनाया। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहूं किस सहाय तुम्हारी। तुमने तो मेरे को बंदर बनाया और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, नरक बना दिया मेरा जीवन। लेकिन ध्यान रखना, चाहे तुमने मेरे को बंदर बनाया हो, पर ध्यान रखना जब भी तुम्हारे पे मुसीबत आएगी, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे,
ये बंदर ही सहायता करेंगे, मैं नमक हरामी नहीं बनूंगा, बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। मैंने कहा था कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मैंने कहा था मेरा हित होना चाहिए, पर तुमने मेरा हित नहीं किया, मेरा अपकार किया है, मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। मम अपकार कीन तुम भारी, उपकार नहीं अपकार किया, मेरा मजाक उड़वाया, मेरी शादी नहीं होनी थी, मेरा कोई काम नहीं बनने दिया। मैं औरत के वियोग में कितना दुखी हो रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मैं औरत के वियोग में रो रहा हूं, तुम भी औरत के वियोग में रोगे, तड़पोगे, तड़पोगे, तुम तड़पोगे। मैं श्राप देता हूं। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुम नारी की विरह में दुखी होगे, जाओ, श्राप दे दिया तुम्हारे को मैंने। नारद जी ने श्राप दिया। लक्ष्मी पास बैठे बैठे देख रही है। लक्ष्मी ने धीरे से कान में पूछा नारायण के कि ऑपरेशन पूरा हो गया या नहीं। भगवान बोले हाँ हो गया पूरा। बोले कुछ और करना है क्या? बोले कुछ नहीं करना। बोले फिर? बोले जाओ। श्राप शीस धरि हर्षि, प्रभु बहु विनती कीन। नारद जी श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। और भगवान सारे श्रापों को सिर पे धारण करते जा रहे हैं। श्राप शीस धरि हर्षि। पिछली कथा में आप लोगों ने सुना था कि विष्णु भगवान जब शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर भगवान से कहा कि सती ने पार्वती का रूप बना लिया है, इसलिए अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज देहु, जाऊ विवाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देऊ। विष्णु भगवान ने कहा शंकर भगवान से कि सती ने पार्वती का रूप बना लिया है, इसलिए अब तुम पार्वती से जाके शादी करो। तो शंकर भगवान ने कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा सिर पर धारण करता हूं। तो यहां नारद जी ने श्राप दिया। तो श्राप शीस धरि, नारद जी ने जितने श्राप दिए भगवान ने अपने सिरों पर धारण किए कि मनुष्य बनना पड़ेगा, बोले बनूंगा। बंदर सहायता करेंगे, बोले आपकी आशीर्वाद है। औरत के विषय में तुमको रोना पड़ेगा, बोले आपकी बड़ी कृपा है। श्राप शीस धरि हर्षि। अब कोई आदमी किसी को गालियां देता हो तो वो हंसेगा या रोएगा या गुस्सा करेगा? बताओ आप लोग। गुस्सा करेगा ना। लेकिन यदि आदमी कोई पागल हो और पागल आदमी गालियां बक रहा हो तो चारों तरफ के लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। या कोई आदमी ऑपरेशन करवाया हो और एनेस्थीसिया उसका निकल गया हो और उसके बाद होश आया हो और होश आते हुए गालियां बकने लग जाए तो जो सामने वाले होते हैं वो क्या रोते हैं, गुस्सा करते हैं? बोले नहीं ठीक हो गया, आवाज आई है, बोला है। बोले गाली निकाल रहा है? बोले नहीं कोई बात नहीं, होश आ गई, होश आ गई, होश आ गई, होश आ गई, होश आ गई। तो भगवान क्या देख रहे हैं कि नारद के ऊपर तो पागलपन का भूत सवार है। तो श्राप शीस धरि हर्षि, नारद जी के श्राप को सिर पर धारण किया और हृदय में भगवान बड़े खुश हुए। अब हृदय में भगवान क्यों खुश हुए?
क्योंकि भगवान जो ऑपरेशन करना चाहते थे नारद को सुधारने का, वो ऑपरेशन सक्सेस हो गया था। नारद ने आके भगवान को बोला था कि मैंने काम को जीत लिया। तो मैं नारद को बताना चाहता था कि तुमने ना काम को जीता है, ना क्रोध को जीता है, ना लोभ को जीता है, ना मोह को जीता है, ना अहंकार को जीता है। तो भगवान ने एक ही ऑपरेशन में नारद का जो काम था वो भी बाहर ला दिया, लड़की के प्रति मोह था वो भी बाहर ला दिया। लड़की से शादी होगी तो राजा बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, वो भी सामने ला दिया। दुनिया में मेरे को कोई मार नहीं सकेगा तो ये अहंकार भी सामने ला दिया। काम, क्रोध, लोभ, राज्य का लोभ मिल गया, सब लोभ हो गया। तो भगवान ने कहा तुमने काम को जीता नहीं। नहीं, बोले ऑपरेशन ऐसा करूंगा कि सब कुछ प्रकट हो जाएगा कि कुछ भी नहीं जीता। लोभ भी भरा हुआ है, क्रोध भी भरा हुआ है, अहंकार भी भरा हुआ है, मोह भी भरा हुआ है, काम भी भरा हुआ है। तो श्राप शीस धरि हर्षि, भगवान श्राप सुन करके हंसे, मन में हंसे, जो बाहर नहीं हंसे, दिखाया नहीं। क्यों हंसे? कि नारद ठीक हो गया, अब लाइन में आ गया, अब इसका एनेस्थीसिया बाहर निकालें, इसको जो बेहोशी की दवा दी है वो थोड़ा हटा लेते हैं। तो प्रभु बहु बिनती कीन, भगवान हाथ जोड़ करके, जैसे कोई छोटा बच्चा हाथ जोड़ता है, जैसे कोई अपराधी हाथ जोड़ता है कि गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई, और ऐसा हाथ जोड़ रहे हैं। और नारद जी तो फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीन, और भगवान ने जो अपनी माया थी उसको चुटकी बजाई, चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही अपनी माया खींची, लक्ष्मी को इशारा किया और राजकुमारी को इशारा किया। राजकुमारी तो कोई थी नहीं, लक्ष्मी का स्वरूप था। और जैसे ही भगवान ने वो माया खींची, जब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने माया खींची, नहीं तह रमा न राजकुमारी, न वहां लक्ष्मी है न वहां राजकुमारी है। नारद जी ने देखा ये क्या हुआ। नारायण भगवान बोले क्या देख रहे हैं आप? बोले वो कहां गई? भगवान ने कहा किसकी बात कर रहे भाई, किसकी बात? बोले वो। भगवान बोले ये वो कौन? नारद ने कहा वो लक्ष्मी माता जी कहां गई? नारायण भगवान बोले नारद जी क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? होश है क्या? जाग रहे हो कि सो रहे हो कि स्वप्न देख रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु ये हो क्या रहा है? भगवान ने कहा हो क्या रहा है? अरे होना क्या है, आप आए अभी 10 मिनट पहले, आप आए और आकर के आप मेरे को बता रहे थे कि आपने कामदेव को जीत लिया। 10 मिनट पहले की तो बात है, ज्यादा देर नहीं है। उसके बाद पता नहीं आप कहां खो गए। मैं सोच रहा था आप भगवान का भजन कर रहे होंगे। नारद जी ने देखा ये हो क्या गया भाई, कैसा कैसा हो गया? मैंने तो गालियां भी दे दी, इतने इतने बड़े अपशब्द कह दिए। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाही प्रणतारति हरणा। नारद जी का तो घबरा करके इतना बुरा हाल हो गया कि पूरा शरीर कांपने लग गया। तब मुनि अति सभीत, बड़ा भारी भय अंदर घुस गया और सारा शरीर थर थर कांपने लग गया। और जिसने नारद जी ने जाकर के तो भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
भगवान ने कहा क्या हुआ, रक्षा किस बात की करनी है? नारद जी ने कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने जो शाप दिया है मेरी सारी बातें झूठी हो जाएं, मेरी एक भी बात सत्य ना हो। मृषा हो मम शाप कृप, मेरे सारे शाप खत्म हो जाएं। भगवान ने कहा नारद जी ये आपने श्राप नहीं दिया, ये तो मेरी इच्छा थी। मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी और मेरी इच्छा से सारा काम हुआ है। आपने कोई श्राप नहीं दिया। नगर भी मैंने बनाया था, लड़की भी मैंने बनाई थी, शादी भी मैंने की थी, और आपको बंदर का रूप भी मैंने बनाया था। आपको बीच रास्ते में मैं ही मिला था, पहले भी मिला बाद में मिला, नगर भी बसाया। ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं, मेरे बनाए हुए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। नारद जी ने कहा मैंने बहुत बुरे बुरे शब्द कहे हैं, मेरे ऊपर तो पापों का ढेर लग गया, पहाड़ों के पहाड़ पाप मेरे ऊपर आ गए। अब ये मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नारायण भगवान बोले आपको लगता है आपने पाप किया है? नारद जी ने कहा लगता नहीं, किया है। तो भगवान बोले आप क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं मेरे पाप मिट जाएं, बस मेरे पाप मिट जाएं। भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु यही मांगू रे। अपने भक्तों का दास बना लो मुझे, प्रभु चरण शरण में लगा लो मुझे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। बोले मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो राम भगवान ने कहा कि जब आप मेरे पास आए थे तो उसके पहले कहां गए थे? बोले शंकर भगवान के पास। और जो कथा आपने मेरे को सुनाई थी, ये कथा शंकर जी को भी सुनाई थी क्या? नारद जी ने कहा हाँ उनको भी सुनाई थी। बोले जब उनको कथा सुनाई थी तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया था? कथा सुन के उन्होंने क्या कुछ बोला था क्या? खुश हुए थे, नाराज हुए थे, समझाया था, बुझाया था, क्या हुआ था? नारद जी ने कहा शंकर भगवान ने मेरे को मना किया था। नारायण बोले क्या मना किया था? बोले ये मना किया था कि भगवान विष्णु के पास जाना और वहां जाकर के इस कथा को नहीं सुनाना, और यदि कहीं कथा की बात, इस बात की चर्चा भी चले तो इस बात को छुपाना। तो नारायण भगवान ने, शंकर भगवान ने समझाया था, तो फिर आपने मेरे को कथा क्यों सुनाई? बोले कथा सुनाई उसी का तो फल पा रहा हूं। अब इस संकट से मेरा मोक्ष कैसे होगा? बोले इस संकट से का मोक्ष करना है तो जिनका कहना तुमने नहीं माना ना शंकर भगवान का, उन्हीं शंकर भगवान के नाम का जप करो। जपहु जाहु शंकर सतनामा। जाओ जाकर के शंकर भगवान के नाम का जप करो। उन्होंने समझाया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया, इसलिए उनके नाम का जप करो और तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके नाम जप करने जा रहे हैं। नारद जी को नाम जप करने दो, हम अपने संसार का काम कर लेते हैं और हम भी नाम जप करते हैं। पौष मास की कथा की दूसरा दिन, सबको आशीर्वाद।
भगवान इसी प्रकार हमारा आपका मन पर अपने चरणों में लगाए रखें। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।